Hello students, I am Pritan Singh. I hope you are staying safe at your home. For the time schools are not allowed to open, we will study through these videos, and after every video we will provide you homework which you have to complete at your home. Today we will discuss about numbers, that how to write numbers in Indian number system and an international number system. So first let us discuss about Indian number system. Basically there are two differences between Indian number system and international number system. So first we were discussing the first difference. What is that? So as we know very well, in Indian number system, first we have ones, which means 0, then we have tens. In tens we have 10, then we have 100. In 100 we have 2 zeros, then we have 1000. In 1000 there are 3 zeros, then we have 10,000. In 10,000 we have 4 zeros, then we have lakh. In lakh there are 5 zeros, and in 10 lakh there are 6 zeros, and after 10 lakh we have crore. In crore there are 7 zeros, 7, and after this 10 crore. So इस तरीके से 10 crore में we have 8 zeros, 8. In this way we have a Indian number system. Indian number system हमारा इस तरीके से 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore और 10 crore आता है. टेंस में हमारे 1 0 होते हैं, 100 में हमारे 2 zeros, 1000 में 3 zeros, 10,000 में we have 4 zeros, lakh में we have 5 zeros. इसी तरीके से 10 lakh, crore और 10 crore में होता है. Now let us see in international number system में. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 तक सेम रहता है. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारा 10,000 तक सेम होता है, लेकिन आफ्टर 10,000 यार इन इंडियन नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद हमारा लैख आता है, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद हमारा आता है 100,000. 100,000 means 1 lakh in Indian number system. 1 lakh is equal to 100,000 in international number system में. मीन्स अगर 1 लाख में 5 जीरोज हैं तो 100,000 में कितने जीरोज होंगे? 5. आफ्टर 100,000 इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वी हैव मिलियन. मीन्स यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम में जो 10 लाख होगा वो मिलियन के इक्वल होगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में. आफ्टर मिलियन वी हैव 10 मिलियन. जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में लैख 10 लाख होता है, उसी प्रकार से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मिलियन, 10 मिलियन, और आफ्टर 10 मिलियन 100 मिलियन. तो जो ये 10 करोड़ होगा, जो ये 1 करोड़ होगा, वो 10 मिलियन के इक्वल होगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, और 10 करोड़ 100 मिलियन के इक्वल होगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में. बेसिकली आपको यहीं तक ही मिलियन तक ही आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन फॉर द फर्दर नॉलेज आपका जैसे 100 मिलियन के बाद बिलियन आ जाता है, उसी तरीके से 10 बिलियन एंड देन योर 100 बिलियन. सो इस तरीके से तो ये जो होता है वो हमारा पहला डिफरेंस होता है इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, जो कि इनके नेम्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है, जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में लैख जो होता है वो हमारा 100,000 में चेंज हो जाता है. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इसी तरह से 10 लाख जो होता है वो हमारा मिलियन में कन्वर्ट हो जाता है, और करोड़ हमारा 10 मिलियन में. इस तरीके से जो पहला डिफरेंस हम लोगों को जो पता चला है वो ये पता चला है कि जो नेम्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में. सेकंड डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस क्या होता है इंडियन नंबर में और इंटरनेशनल नंबर में? वो होता है आपका कॉमास का. इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग कॉमा कैसे लगाते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम लोग कॉमा कैसे पुट करते हैं वो हम लोग देखते हैं. तो मैं यहाँ पर एक कोई नंबर ले लेता हूँ. तो इसको इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे पुट करेंगे कॉमा वो देखते हैं. इंडियन नंबर सिस्टम में आपको क्या करना है, पीछे से सबसे पहले स्टेप में आपको पीछे से 3 डिजिट से पहले कॉमा लगाना है. ठीक है, पहले स्टेप में आप 3 डिजिट से पहले कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 डिजिट से पहले, और फिर 2 डिजिट से पहले. इंडियन नंबर सिस्टम में आपको सिर्फ पहले स्टेप में लास्ट से 3 डिजिट से पहले कॉमा लगाना होता है, और उसके बाद आपको 2 डिजिट से पहले कॉमा पुट करना होता है. जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मैं यही सेम नंबर ले लेता हूँ. इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वी हैव टू पुट कॉमा आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स.
मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमेशा हर बार 3 डिजिट से पहले ही कॉमा लगाना होगा। जैसे यहाँ 3 डिजिट से पहले हम लोग कॉमा पुट करेंगे पीछे से और फिर 3 डिजिट से पहले। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपका हर बार जो कॉमा लगेगा वो 3 डिजिट से पहले लगेगा, जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में आपके बस पहले स्टेप में 3 डिजिट से पहले कॉमा आएगा और उसके बाद आपका 2 डिजिट से पहले कॉमा आएगा। बस ये 2 डिफरेंसेस होते हैं हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। सो लेट अस डू some questions so that you can understand better. So here we have first question, write the number in Indian number system में हमको एक नंबर दिया और हमको इसको एक इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट कॉमा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग पहले स्टेप में 3 डिजिट से पहले कॉमा लगाएंगे, पीछे से 3 डिजिट से पहले 1 2 3, उसके बाद हम लोग 2 डिजिट से पहले कॉमा लगाएंगे 1 2। इधर कोई नंबर है नहीं तो यहाँ पर कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसको हम लोग कैसे इंडियन नंबर सिस्टम में लिखेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 64 है। 64 के बाद आपके पास कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट्स। तो 5 जीरोस किस में होते हैं? लैख में। सो वी विल राइट 64 लैख। आफ्टर दैट वी हैव 13। 13 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 3 और 3 जीरोस किस में होते हैं? 1000 में। सो इट विल बी 13,000 and this is simple 284. In this way we have to write in Indian number system. Let us take one more question. Now here we have second question 6483127 इसको हम वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंडियन नंबर सिस्टम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग कॉमास पुट करेंगे। सो 3 डिजिट से पहले सबसे पहले हमारा एक कॉमा आएगा और उसके बाद 2 डिजिट से पहले। सो 1 2 3 वी हैव पुट कॉमा हियर, देन 1 2 अगेन कॉमा, 1 2 अगेन कॉमा। तो इंडियन नंबर सिस्टम में आपको ये ध्यान में रखना, जब आप कॉमा पुट करेंगे तो सिर्फ पहले स्टेप में 3 डिजिट से पहले कॉमा आएगा और उसके बाद 2 डिजिट से पहले कॉमा आपको पुट करना है। अब हम लोग इसको लिखते हैं names. So here we have 6. After 6, how many digits we have? 1 2 3 4 5 6 7. 7 digits we have. 7 digits. तो 7 0 हमारे किस में होते हैं? In करोड़. So we will write 6 करोड़. Then we have 48. 1 2 3 4 5. 5 zeros हमारे किस में होते हैं? लाख में. So 6 करोड़ 48 lakh, and then we have 31 1 2 3 digits means 3 0 हमारे किस में होते हैं? 1000. So 31,000 and then here we have 279. In this way we have to write these numbers in Indian number system. So आज की क्लास में हम लोग यहीं तक ही डिस्कस करेंगे and in next class we will discuss about international number system, that how to write in international number system. Here I have given you two questions 6483125 and 4383169. So try to complete this question at your home and in next class we will discuss about international number system. Thank you.